सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ टू द प्रिंसिपल, फिर यहाँ लिखोगे आप अपने स्कूल का नाम। तो हम अपने स्कूल का नाम लिख रहे हैं विद्या ज्ञान शिक्षण संस्थान। और ये तीसरी लाइन में आपको लिखना है अपने स्कूल या कॉलेज या कोचिंग का एड्रेस। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग एड्रेस सूरतपुर सहरा मऊ साउथ शाहजहांपुर यानी SPN। ये इतना लिखना है सबसे पहले आपको। फिर यहाँ लिखोगे इसी के सीध में आप सब्जेक्ट यहाँ एक लाइन छोड़कर। तो ये लिख दिया हम लोगों ने है सब्जेक्ट, और इसको आप बड़े ब्रैकेट में ऐसे बंद भी कर दोगे थोड़ा और सही रहेगा। फिर आपको लिखना है यहाँ जिस कारण से आप ये एप्लीकेशन लिखोगे, तो लिखोगे एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो ये जो एप्लीकेशन हम लोग लिख रहे हैं अपने स्कूल के लिए छुट्टी प्रदान करने के लिए, तो ये आपको लिख लेना है यहाँ पर। और फिर लिखना शुरू करोगे यहाँ, फिर से यहाँ एक लाइन छोड़कर इसी सेंटर में आओगे और यहाँ लिखोगे सर या मैडम। आप चाहे सर लिखो या मैडम लिखो, जो भी आपके स्कूल का प्रिंसिपल हो वो चीज़। फिर आप यहाँ पर ये इस लाइन को छोड़ भी सकते हो और इसे स्टार्ट लिखना कर सकते हो। तो हम लोग छोड़कर लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मोस्ट, फिर लिखोगे रेस्पेक्टफुली मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वेग टू से डेट आई विग टू से डेट मैं कहना चाहता हूँ कि माई एल्डर ब्रदर या सिस्टर, यहाँ आप ब्रदर या सिस्टर कुछ लिख सकते हो। माई एल्डर ब्रदर इज मैरिंग, या यहाँ वेडिंग भी लिख सकते हो, मैरिंग या वेडिंग, मेरी या वेडिंग ऑन 13/12/2025। इसका मतलब यह है कि माई एल्डर ब्रदर की शादी 13 दिसंबर को हो रही है, इसीलिए हमें क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो अब तुम्हें चाहिए छुट्टी, क्या चाहिए, छुट्टी। तो ये तो शादी हो गई। तो अब यहाँ लिखेंगे सो देट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। अब यहाँ कृपा करके यहाँ छुट्टी लोगे तुम लोग, यानी आप प्लीज लिखोगे। तो प्लीज सर वही जोड़ दो, ग्रांट मी लीव फॉर, जितने दिन की छुट्टी चाहिए मान के चलो 4 दिन की, फॉर 4 डेज, और जब से चाहिए डेट, जिस डेट से चाहिए आपको मान के चलो, यहाँ हम लोग 12 से स्टार्ट कर रहे हैं, 12 को ये देंगे। तो ये हो गई 12/12/2025 फ्रॉम या टू, और इसमें आपको 4 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 16/12/2025 टिल। फिर इसके बाद में ये कर दोगे यू विल वी ग्रेट मर्सी, यू विल वी ग्रेट मर्सी। अब इसमें कुछ छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है, लिख गया। देखो बहुत बड़ा भी नहीं हुआ, बहुत बड़ा है नहीं। एक बार इसको देखो, पढ़ते हैं कैसे लिखना है। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वेग टू से, मतलब मैं बहुत ही
सम्मान पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं या कहता हूं कि माई एल्डर ब्रदर इज मैरिंग या वेडिंग, इसे एक ही शब्द लिखोगे ऑन 13/12/2025, मतलब मेरे बड़े भाई की जो शादी है वो 13 दिसंबर को हो रही है। सो देट, इसीलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं या नहीं आ पाऊंगा। प्लीज, यानी कृपया सर, ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, कृपया मुझे सर 4 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें या छुट्टी दें। डेट 12/12/2025 यानी 12/12/2025 फ्रॉम 16/12/2025 टिल, यानी 12 तारीख से 16 दिसंबर तक छुट्टी देने की कृपा करें। यू विल बी ग्रेट मर्सी, तो आपकी महान कृपा होगी। और बस यहीं पे आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है और सीधे इसी लाइन के सेंटर में आके यहाँ लिख देना है डेट। क्या लिखोगे बेटा? डेट लिखोगे और इसी लाइन में इधर राइट तरफ आ जाओ और यहाँ पर लिखना है आपको योर ओबेडेंटली, तो यहाँ लिखोगे योर ओबेडेंटली, ऐसे लिख देना है आपको। और अपना जो नाम है वो नाम लिख देना है यहाँ, नाम, क्लास, रोल नंबर यहाँ लिखोगे, रोल नंबर। और बस जो जिस दिन आपको देना है वो दे दो। तो हम लोग ये 12 से छुट्टी लिए हैं तो 12 को कम से कम देना चाहिए, आप 11 को भी दे सकते हो। तो ये 12 डेट डाल दिया, या पेपर में लिखोगे तो जिस दिन पेपर होगा वही डेट लिखना पड़ेगा यहाँ। और यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे और यहाँ क्लास लिखोगे, जो भी क्लास है आपका, और यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखोगे। और बस ये दे दोगे अपने प्रिंसिपल को, आपको छुट्टी मिल जाएगी 4 दिन की। और यदि आप पेपर में नंबर लेने के लिए लिखते हो तो वहां लिख दोगे और वहां पर आप अपना नाम डालना या ना डालना, XYZ जो भी लिखना है वो लिख देना, रोल नंबर डाल देना, जिस दिन पेपर है वो तारीख डाल देना, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, तो इसको याद कर लेना सही। आज तक हमने 3 एप्लीकेशन पढ़े हैं और तीनों सही से पढ़ लेना, 3 से कोई ना कोई आपके पेपर में आ जाएगा और आप सही से लिख पाओगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। जब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।